वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन साइंस क्लास। यूनिट नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक डीएनए बतौर वरासती मादा जो है वो आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या है, सेल में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। तो बेटा एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो उसके सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं डीएनए इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। और डीएनए जो है वो बेटा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस तरह की देखें हेलिकल स्ट्रक्चर डबल, ये ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। और डीएनए बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का जो है वो एब्रीवेशन है। यहाँ तक बेटा हमने इसकी जो डिटेल है वो रिवाइज की है, क्योंकि हम 8th क्लास में ये वाला चैप्टर बहुत डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं, और उसमें यही बातें हैं कि सेल है, सेल के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डीएनए का काम क्या होता है। किसी इंसान की विरासती खसूसियात, अंडरलाइन करें इस वर्ड को, विरासती खसूसियात बेटा कौन सी खसूसियात होती हैं, ऐसे करैक्टरिस्टिक्स या ऐसी खसूसियात जो कि पेरेंट से नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें हम कहते हैं विरासती खसूसियात। यानी वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली खसूसियात को हम कहेंगे विरासती खसूसियात। और उसकी बेटा अगर हम मिसाल देखें तो उसमें आइज़ कलर है, हेयर कलर है, इसके अलावा हाइट है, इंटेलिजेंस है, ये हमारे पास विरासती खसूसियात होती हैं। और इसकी मालूमात बेटा किस में मौजूद होती हैं, जीन्स में। और जीन्स एक ख़ास किस्म की कीमियाई मुरक्कब पर मुश्तमिल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं डीएनए। अंडरलाइन करें इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कि डीएनए किसका मुखफ़फ़ है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का ये मुखफ़फ़ है, और ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम का हिस्सा है। अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसका हिस्सा जो है उससे हम कहते हैं डीएनए। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। और नेक्स्ट जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड, याद रखें बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड एक बेस यूनिट शुगर और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड बेटा किससे बनता है, फास्फेट ग्रुप है इसमें, ठीक है, बेस है और शुगर है, ठीक है, ये पेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस, इन 3 चीज़ों के मिलने से यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। फास्फेट ग्रुप, शुगर और बेस के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मुख्तलिफ जोड़ों में मिलकर एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। डीएनए के मखसूस हिस्से मुख्तलिफ हदायत अपने में पोशीदा रखते हैं, इन हिस्सों को हम कहते हैं जीन्स। जीन्स डीएनए में बेसिस की ख़ास तरकीब से बनते हैं, यानी तरतीब इनकी ख़ास होती है। 4 किस्म के ये होते हैं हमारे पास, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमीन। इनके नेम यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये हम चूँकि 8th क्लास में पढ़ चुके हैं तो हमें पता होना चाहिए। एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थाइमीन। अब जो हमेशा जो है एडिनिन वो पेयर बनाएगी थाइमीन के साथ, गवानीन जो है वो अपना पेयर बनाती है साइटोसिन के साथ। तो इनकी बेटा एक ख़ास तरतीब चलती है जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। एक डीएनए मॉलिक्यूल जब अपने जैसा दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है तो उसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का वर्ड बेटा रेप्लिका से निकला है, यानी एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स में तब्दील होता है। अब यहाँ देखते हैं कि काम हो किस तरह से रहा है। अब यहाँ देखें, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक डीएनए के मॉलिक्यूल से यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहे हैं,
और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए तमाम जानदारों का जो है वो लाजमी जुज़ है। जुज़ का मतलब होता है बेटा हिस्सा, कि लाजमी जुज़ जो है उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। एक बच्चा डीएनए दोनों वालिदैन से हासिल करता है, यानी मेल पेरेंट से भी और फीमेल पेरेंट से भी जो है वो नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग है वो डीएनए हासिल करेगा। फ़र्द की खसूसियात, अब ये खसूसियात कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि हम पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। जिल्द का रंग है, कद है, खदो खाल है, ये जो चीज़ें हैं क्रोमोसोम्स के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल होती हैं। डीएनए में अगर नकाइस हो जाएं तो उससे बेटा कुछ बीमारियां जो हैं वो उनका बाइस बनती हैं, जैसे डायबिटीज़ है और हीमोफीलिया है। अंडरलाइन करें, ये दो बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो अगर डीएनए में कोई नुक्स आ गया है तो उसके नतीजे में होती हैं, जो कि वालिदैन से विरासती तौर पर आगे ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अंडरलाइन करें इसे। एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स को कहते हैं जीनोम, और इंसानी जीनोम में कितने बिलियन पेयर बेटा मौजूद हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 3.2। और इंसानी जीनोम का 99.9% नक्शा या न्यूक्लियोटाइड की तरतीब साइंटिस्ट ने तैयार कर ली है। ये मालूमात मेडिकल साइंस की तरक्की में जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुआवन, मददगार या इम्पोर्टेंट जो हैं वो साबित होती हैं। तो यहाँ तक बेटा हमने डीएनए के बारे में डिस्कस किया है कि डीएनए किसे कहते हैं और इसका रोल सेल में क्या होता है, सेल में ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करना है और रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस करके अपना काम जी सूट पर लाजमी सेंड करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।